गाइस सबसे पहले इस चार्जर पिन को देखिए। इसमें वैसे नॉर्मली जो हम सैमसंग मोबाइल में चार्जर लगाते हैं उसी टाइप का चार्जर लगेगा इन जैकों में, लेकिन डिज़ाइन में अलग है। बाकी पिन जो है वो एक ही है। ये वाला जो चार्जर पिन है ये सैमसंग J6 मोबाइल में इंसर्ट होता है, जो कि इसका शेप देख पा रहे हो अलग टाइप का है। और इसके जो लेंथ भी 4 ही होते हैं। ये देख पा रहे हो 4 ही लेंथ है। ये जब आप लगाते हो तो सजेस्ट करूँगा शोल्डरिंग आयरन से ही लगाएं। ये चार्जिंग जैक है जो आईटेल, माइक्रोमैक्स, चाइनीज़ सेटों में सबसे ज़्यादा लगता है। इसके लेंथ कितने हैं? 4 लेंथ है। और ये 4 लेंथ को अच्छी तरह देखोगे तो ये सीधा है एकदम, कहीं पे भी मुड़ा हुआ नहीं है। और ये वाला जो चार्जिंग जैक है ये करीब करीब वीवो के लेटेस्ट मोबाइलों में और भी मोटरोला के मोबाइल में, तो लेटेस्ट जो एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं ना, मोटरोला हो गया, वीवो हो गया, उन मोबाइलों में कुछ मॉडलों में ये जैक लगाया जाता है। इसमें कितने लेंथ है? इसमें 6 लेंथ है। और ये जो चार्जिंग पिन देख रहे हो ये भी कुछ मोबाइलों में लगाए जाते हैं। ये सब चार्जिंग पिन हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से परचेस करते हैं, तो एक्स्ट्रा स्टॉक रह ही जाता है। डिज़ाइन अलग अलग है। एक्चुअली प्रॉपर चार्जिंग जैक लगाना पड़ता है, नहीं तो बॉडी जो है प्रॉपर फिटिंग नहीं होता है। हालांकि ये सारे के सारे चार्जिंग जैक जो है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं हो तो नहीं लगेगा, लग जाता है, सब पॉसिबल है। ये 2 चार्जिंग पिन देख रहे हो सेम है, लेकिन इनके लेंथ चौड़ाई में देख पा रहे हो। एक चार्जिंग पिन का चौड़ाई जो है वो कम है, और इसके लेंथ भी 6 है और इसका लेंथ 4 है। तो अब ये वाला चार्जिंग पिन इस तरीके से देख पा रहे हो, दिखने में सेम है, सेम चार्जर ही लगेगा इनमें, लेकिन पिन का शेप थोड़ा अलग है। सबसे ज़्यादा चाइनीज़ मोबाइल कीपैड मोबाइल में चार्जर पिन लगाने वाला चार्जर पिन जो होता है वो चीज़ें समझते हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये 2 चार्जिंग पिन देख रहे हो सेम है। ये दोनों के दोनों जो है चाइनीज़ मोबाइल में लगाए जाते हैं, और ख़ासतौर पर जियो के मोबाइल में भी लगाए जाते हैं। तो ये चार्जर पिन दिखने में सेम है, लेकिन इनके लेंथ भी 4 ही देख पा रहे हो। अब लेंथ 4 है, लेकिन फिर भी इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? एक चार्जर पिन का जो लेंथ है वो सीधा जा रहा है, और दूसरे चार्जर पिन का लेंथ जो है वो टेढ़ा होके जा रहा है, मतलब बेंड होके जा रहा है। तो और दूसरा डिफरेंस ये है कि चार्जिंग जैक का जो साइज़ है ना, मतलब छाती का साइज़ देखोगे तो एक का पीछे के जो पिने हैं 5 पिने होते हैं, इसमें 5 पिने जो कि सेम साइज़ है, लेकिन इसका और इसका चौड़ाई जब आप देखोगे तो बड़ा है, और इसका दोनों लेंथ का पिनों का चौड़ाई देखोगे तो छोटा है। तो ये दोनों एक जगह, मतलब ये दोनों में यही डिफरेंस है। और ये दोनों चार्जर पिन जब आप इस तरह से रखोगे और देखोगे तो पीछे के जो 2 खूंटे हैं, ये 2 खूंटे इसमें हैं और इसमें नहीं है। हालांकि जब आपके पास मान के चलो ये वाला चार्जर पिन है और ये वाला नहीं है, और आपको लगाना है ये वाला, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें इन खूंटों को जो है कटर की मदद से काटना पड़ता है। जब प्रॉपर चार्जिंग जैक नहीं होता है वो दूसरा भी लग जाता है चार्जर पिन। ये चीज़ मैंने पहले ही बताया था, तो खूंटे कट जाते हैं। तो अब प्रॉब्लम तो वैसे बहुत सारे हैं, जैसे कि मान के चलो आप लगा रहे हो चार्जर पिन, तो लगाने का पोजीशन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें है, वो मैं आपको धीरे धीरे क्लियर कर दूंगा। तो फिलहाल ये चार्जिंग जैक देखो, ये सैमसंग J सीरीज़ में लगता है और इसमें 7 पिने होता है, जिसमें से 2 पिने आपको मोटाई में दिख रहा है, ये दोनों मतलब वोल्टेज का और एक ग्राउंड का होता है। बाकी जो होता है पतले पतले पिन वो सप्लाईयों के पिन है। तो ये सैमसंग मोबाइल में लगाया जाता है। कुछ चार्जर पिन जो है जो आयरन से लग जाता है, और कुछ चार्जर पिन जो है जो SMD से लग जाता है। अब हम एक जियो का मोबाइल में चार्जर पिन लगा के देखते हैं। तो ये वाला जो मोबाइल देख रहे हो ये जियो का मोबाइल है। जब आप इसमें चार्जर पिन से रिलेटिव रिप्लेस करने जाओगे तो आपको थोड़े बहुत तो नॉलेज होना चाहिए कि जैसे डिस्प्ले को इस तरफ से नहीं रखना है, ऐसे फोल्ड करना है, ताकि आप जब SMD से हीट तो यहाँ मारोगे ना, तो यहाँ पे रैपर भी लगे हुए हैं। अब ये रैपर जलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिस्प्ले अगर इस तरफ रहेगा तो फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, डिस्प्ले ख़राब हो जाएगा। तो डिस्प्ले को घुमाना पड़ता है। और कैमरा पे हीट
लगेगा तो इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा, क्योंकि फ्लैक्स जो है जल्दी से ख़राब नहीं होते। हीट आपको प्रॉपर उसी जगह माना है जहाँ पे चार्जिंग पिन है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान देना पड़ता है। अब इसमें जो चार्जर पिन है वो जो हमने थोड़ी देर पहले जो दिखाया था सीधा वाला लेंथ जो है उस टाइप का चार्जर पिन इसमें लगेगा। मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ पहले। तो इसमें हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा करके ध्यान में रखना है अगर आप फ्रेशर हो तो, क्योंकि आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है। जैसे कि मैंने तो ये खोल दिया इजी तरीके से, हालांकि इसमें वाइब्रेटर मोटर भी लगा हुआ है जो उसको मैंने हटाया। देख पा रहे हो स्पीकर का कनेक्टर जो पेच लगे हुए रहते हैं, स्पीकर के 2 तार होते हैं, वो 2 मतलब कुल मिलाकर ये स्पीकर का जो डब्बी है उसको मैंने साइड किया। तो अब मैं इसमें चार्जिंग जैक लगा रहा हूँ। तो लगाते वक्त आपको ये ध्यान देना है जब आप हीट मारो तो हीट जो है एक्यूरेट चार्जर पिन के ऊपर ही मारना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पीछे खिसका दोगे तो देख पा रहे हो रैम CPU वगैरह लगे हुए हैं तो उस पर नुकसान हो जाता है। चार्जर पिन जब आप हीट मार कर निकाल रहे हो तो ज़बरदस्ती खींचना नहीं है, जब उसको आपको हिलाना है, हिला डुला के आपको चेक करना है ताकि क्या है मतलब वो गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है प्रॉपर, ये चीज़ आपको नोटिस करना है। तो आपको खींचोगे तो क्या होगा, चार्जर पिन के पीछे के जो 5 प्रिंट है वो डैमेज हो जाएंगे, फिर आपको जंपर मारना पड़ेगा तो मेहनत ज़्यादा हो जाएगा। रिपेयर तो सब हो जाता है लेकिन मेहनत क्यों करने जाओगे डबल। तो इस हल्का फुल्का खींचना होता है। तो इस तरीके से निकाला जाता है चार्जर पिन। और लगाते वक्त जो है वो भी सिंपल ही है, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन पहले मैं ये दिखा देता हूँ ये चार्जर पिन किस टाइप का है। अभी देखिए ये जो चार्जर पिन है इसके लेंथ जो है वो एकदम सीधा है। तो आप समझ गए होंगे इसमें कौन सा चार्जर पिन लगेगा। अब मान के चलो ये चार्जर पिन हमारे पास नहीं होता है ना, तो भी दूसरा चार्जर पिन भी लग जाता है। हमें क्या फिर काट पीट करनी पड़ती है कटर की मदद से। मैंने इसके बारे में पहले एक वीडियो बनाया था, चाहो तो आप आई बटन में दबा के उसको देख सकते हो। तो इसको मैं पहले क्लीन कर लेता हूँ। क्लीन के लिए मैंने थिनर का इस्तेमाल किया। क्लीन करना ज़रूरी होता है, थोड़ा अच्छा लगता है और प्रिंट जो है साफ साफ दिखते भी है। अब ऐसा भी केस आ जाए कि आप चार्जर पिन लगा दिए चार्ज ना हो, ऐसा केस आ सकता है। तो उस कंडीशन में आपको चार्जर पिन लगाने से पहले मल्टीमीटर से आपको चेक करना चाहिए। वो मैं आपको चेक करके बताता हूँ। मल्टीमीटर तो आपको चलाना आता ही होगा, नहीं आता है उसके बारे में वीडियो बना रखा हूँ, चाहो तो आप देख सकते हो। और मल्टीमीटर का वैसे स्पेशली अलग से वीडियो बना रखा है। पुराने इस चैनल का वीडियो देखोगे इसमें तो पहले मेरे को इतना नॉलेज नहीं था पिक्चर क्वालिटी का, तो अलग नए न्यू चैनल में भी आप देख सकते हो मल्टीमीटर के बारे में मैंने बता रखा हूँ। तो मैं इसको बजाय मल्टीमीटर का साउंड के मोड पे लेके देख पा रहे हो मैं 1 नंबर पिन में चेक कर रहा हूँ, कनेक्टिविटी मिल रहा है। इंपॉर्टेंट क्या होता है चार्जर पिन लगाते वक्त आपको ध्यान देना है कि आपके जो 5 प्रिंट है ना पीछे के मदरबोर्ड में लगा हुआ 5 प्रिंट जो है उसमें पाँचों का पाँचों प्रिंट होना ज़रूरी है। और अगर प्रिंट डैमेज भी हो जाए तो 1 नंबर और 2 नंबर का प्रिंट तो है वो डैमेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो चार्ज नहीं होगा। तो 1 नंबर 2 नंबर का प्रिंट जो है वो मैंने अभी एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। मैंने एक को ग्राउंड में रखा और ये जो 1 नंबर का पिन है ना इसमें और इसमें सप्लाई आना चाहिए, कनेक्टिविटी आना चाहिए तो चार्ज हो जाएगा। और ये ग्राउंड है, ये 3 चीज़ ज़रूरी होता है। उसके बाद में बीच के जो होता है वो DPDM होता है जो कंप्यूटर से कनेक्ट करने में काम आता है। वो अगर पिन डैमेज होगा तो मोबाइल में सॉफ्टवेयर नहीं डलेगा। तो अब ये थोड़ा उबड़ खाबड़ सा दिख रहा है, तो इसको क्या है आप आयरन की मदद से जो है क्लीन करोगे। ऐसा आपके साथ होगा जब आप चार्जर पिन निकालोगे तो इस तरह से उबड़ खाबड़ होगा। तो इस टाइप का आयरन की मदद ले सकते हो और छोटा आयरन भी ले सकते हो, मिनी आयरन, जिसका जैसा एक्सपीरियंस उस हिसाब से काम करते हैं बिगिनियर। तो आप अगर नए हो तो छोटा आयरन से इस्तेमाल करो, उससे क्या है आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सोल्डरिंग वायर लगा दिए, उसके बाद में थोड़ा सा पेस्ट वेस्ट लगाना पड़ता है। और ये जो मतलब चार्जर पिन में गड्ढे देख रहे हो ना, ये गड्ढे को भरना पड़ता है। एक्चुअली ये भरने से क्या होता है कि चार्जर पिन मजबूत तरीके से लग जाता है। प्रॉब्लम 2 दिन में 3 दिन में ख़राब नहीं होता है चार्जर पिन। अगर गड्ढे को नहीं भरोगे तो 2-3 दिन में उखड़ के आ जाएगा हाथ में। तो मैंने थोड़ा सा पेस्ट लगा दिया। पेस्ट लगाने के बाद में इन गड्ढों को भरना है। अब देख पा रहे हो मैं एक इस तरीके से शोल्ड कर रहा हूँ। अभी चार्जर पिन से रिलेटिव और भी बहुत कुछ टिप्स होते हैं जो
आपको नहीं पता है, जैसे कि सैमसंग में अगर आप चार्जर पिन चेंज करने जा रहे हो तो ऐसे मैंने इसमें जितना ज़्यादा पेस्ट लगाया है ना, इतना ज़्यादा अगर पेस्ट सैमसंग पिन में लगाऊंगा तो क्या होगा, माइक जो है वो माइक जानते हो पास में होता है चार्जर पिन के सैमसंग सीरीज़ में, तो माइक के जो होल्स है उसमें अगर ये पेस्ट चला जाता है ना तो माइक काम करना बंद कर देता है। ये चीज़ भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो पेस्ट तो मैंने इसमें ज़्यादा लगाया, हालांकि इतना ज़्यादा मत लगाना। और ख़ास तौर पर माइक अगर हो तो एसएमडी का हीट भी आप थोड़ा केयरफुली मारना, क्योंकि कुछ माइक का मूवमेंट तो एसएमडी की तरफ ही रहता है। मतलब होल्स जो होते हैं माइक में देखोगे, एक होल्स टाइप का दिखेगा आपको, तो वो होल्स जो है वो मूवमेंट देखना किस तरफ है। अगर मान के चलो नीचे से आप हीट मारो, नीचे की तरफ भी होल्स हो माइक के पास में और उसमें आप हीट मारो तो माइक ख़राब हो जाएगा। तो चार्जर पिन रिपेयर करने जाओगे तो माइक ख़राब हो जाएगा, ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। अब देख पा रहे हो हमने गड्ढे जो है वो प्रॉपर भर दिए है। अब हमें इसमें चार्जर पिन रखना है। अब कुछ बिगिनियर जो है चिमटी से पकड़ के लगाते हैं चार्जर पिन को, कुछ बिगिनियर ऐसे जो पीसी में चार्जर पिन को रख के लगाते हैं, तो कुछ बिगिनियर ऐसे जो पहले आयरन से खूंटों को जो है रीशोल्ड कर देते हैं और फिर एसएमडी मशीन से हीट मार्क लगाते हैं। तो तीनों में से कोई भी आप ट्राई कर लेना किस टाइप से लगाओगे। तो ये जो नया चार्जर पिन देख रहे हो, ये चार्जर पिन हमें इसमें इंसर्ट करना है और सेम टू सेम इसमें है। हालांकि अगर ये सेम नहीं होता है तो भी पोजीशन सही होता है। अब इसमें देखो पिन प्रिंट जो है पीछे के लेंथ जो है वो बैंड हो रखा है, तो उसको सीधा कर देना है। ये चार्जर पिन नहीं होता तो दूसरा भी लग जाता है, इसके जो खूंटे हैं उसको हमें काटना पड़ता और जहाँ पे छाती है वहाँ पे रिशोल्ड करना होता है। मैंने एक और वीडियो बना रखा है, वो देख लेना और ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल हम इस चार्जर पिन को लगा के देखते और टेस्टिंग करते हैं। ये चार्जर पिन इसी मोबाइल का है कि नहीं है, खूंटों से और होल से जो है आप मैच करा सकते हो। लाइक इस तरीके से मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पीछे के खूंटे पीछे के लेंथ जो होल से उससे मैच कराना है और सामने के जो लेंथ है वो सामने वाले से मैच कराना है। इस तरह से अगर सेम टू सेम मैच होता है तो समझ जाना कि वही चार्जर पिन इसमें एडजस्ट होगा। इस तरीके से भी आप टेस्ट कर सकते हो, लगा सकते हो। तो वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। अब इस तरह से रखोगे, जैसे देख पा रहे हो मैंने ऐसे रखने के बाद मैं ये चेक कर रहा हूँ होल्स से प्रॉपर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हालांकि ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो बहुत मायने रखती है सीखने के लिए। तो ये चार्जर पिन इसका एक्यूरेट है और इस चार्जर पिन को लगाने के लिए काफ़ी सारे तरीके होते हैं। कुछ आयरन से लगाते हैं, कुछ एसएमडी की मशीन से लगाते हैं, तो कुछ बिगिनियर जो है पहले रिशोल्ड कर देते हैं ताकि हिले नहीं, फिर उसके बाद नीचे एसएमडी मशीन से हीट मार के लगाते हैं। तो जैसा आप अलग अलग टाइप का प्रैक्टिस करो, जो आपको सुविधा लगे उस टाइप से चार्जिंग जैक लगाओ। अगर आप नए नए हो तो प्रॉब्लम ये भी होगा, जैसे कि आप रख रहे हो एसएमडी मशीन, जैसे हीट मारोगे चार्जिंग पिन गिर जाएगा, लगाओगे तो 2 मिनट में उखड़ के हाथ में आ जाएगा। तो इस टाइप से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। नए हो ना वो धीरे धीरे सीख जाओगे, डेड मोबाइल में प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी सीख जाओगे। अब मैं चार्जर पिन को एक्यूरेट इसी जगह पे रखूँगा, रखने के बाद में एसएमडी मशीन से हीट मारूँगा। हीट मार के ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ता है, हाथों से मत दीजिएगा, हाथ जल जाएगा, चिमटी से प्रेशर देना होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें में तो ध्यान में रखना ही है। तो देख पा रहे हो मैं हीट मार रहा हूँ नीचे से, और हीट जो है एक्यूरेट चार्जर पिन के पीस ऊपर ही मार रहा हूँ। मुझे दिख जाए जो हमारा होस्ट जो है वो शाइनिंग मारेगा, तो शाइनिंग मारने से क्या होगा आपको आइडिया लग जाएगा कि जो पीसीबी जो है प्रॉपर हीट हो चुका है। फिर आपको ऐसा चिमटी से प्रेस करना है नीचे की तरफ, ताकि जो है इसके जो होल्स के अंदर जो है इसके खूंटे जो है वो धंस जाए और आपका चार्जिंग जैक जो है वो प्रॉपर फिटिंग बैठ जाए। तो अभी मैंने ये फिटिंग बिठा दिया, तो यहाँ पे देख पा रहे हो प्रॉपर तरीके से बैठ गया और चार्जर पिन जो है जला नहीं। अधिकतर प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा, आप जब लगाओगे ज़्यादा हीट मार दोगे तो चार्जिंग पिन जो है इंटरनली जल जाएगा, और अब ये जल जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब चार्जर पिन तो हमने लगा दिया, पीछे के पीने को भी हमें चेक करना पड़ता है कि जो प्रॉपर शोल्ड हो रखा है नहीं हो रखा। तो आप देख पा रहे हो पिने जो है आई थिंक एक पिन जो है शोल्ड, सारे पिने शोल्ड हो रखा है, लेकिन फिर भी हमें इग्नोर नहीं करना है चीज़ को। इग्नोर करने से क्या होगा कि आप फिटिंग करोगे, फिर चार्जर पिन को लगाओ, मतलब चार्जर को लगाओगे और चार्ज ना हो तो डबल मेहनत हो जाती है। तो पिन रिप्लेस करने के बाद तुरंत इमीडिएटली जो है आपको देख लेना चाहिए पीछे के पिने जो है शोल्ड हो रखा नहीं हो रहा। अगर मन में डाउट हो
कि नहीं प्रॉपर शोल्ड नहीं हो रखा है तो रीशोल्ड करना चाहिए आयरन की मदद से। अब कुछ बिगिनर जो है बड़ा आयरन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ बिगिनर छोटा आयरन का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं बेसिकली इसमें पेस्ट लगा देता हूँ। पेस्ट लगा के जो है आपको एक बार रीशोल्ड करके दिखा देता हूँ। रीशोल्ड करके आपको दिख जाए, मतलब पिनों को देख के आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि पिने जो है प्रॉपर शोल्ड हुआ है कि नहीं हुआ, इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। तो रीशोल्ड कर दिया करो, डबल मेहनत करने से अच्छा है रीशोल्ड कर देना, अच्छी बात है। तो अब हम छोटा आयरन लेते हैं। छोटा आयरन लेने के बाद में इसको रीशोल्ड करते हैं। तो ये मिनी आयरन है। इस आयरन को आप डीसी मशीन से भी चला सकते हो। ये 100-150 रुपये का ऐसे मिल जाता है। और बढ़िया आयरन अगर लेना हो आपको 300-400 रुपये खर्च करो, उसमें बढ़िया आयरन मिल जाता है। तो इस तरह से जैसे कि मैं रीशोल्ड कर रहा हूँ, इसी तरीके से आपको रीशोल्ड करना है। थोड़ा बहुत आयरन भी लगा दोगे तो शोल्डिंग वायर लगा दोगे तो अच्छी बात है। जब पीछे के पिने रीशोल्ड करो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पिने जो है आपस में टच नहीं होना चाहिए। आप अगर टच कब होगा, जब आप आयरन पे ज़्यादा शोल्डरिंग वायर अगर लगाते हो और आप पिने को रीशोल्ड करने जा रहे हो, तब क्या होगा, आपस में चिपक जाएगा। और चिपकने के बाद में क्या, अगर आपको रिमूव करना है, आपस को अलग करना है, जॉइंटिंग, तो आपको रेत आपका जो आयरन है उसको एकदम क्लीन करना है। थोड़ा सा भी इस तरह शोल्डरिंग वायर जो नहीं लगा होना चाहिए, रेत की मदद से आप उसको क्लीन करते हो। क्लीन करके फिर ओनली पेस्ट लगाओ और उसके ऊपर घिसो। तो जो जॉइंट हो रखा है उसके ऊपर घिसोगे तो क्या होगा, वो शोल्डरिंग वायर जो है आपके आयरन में चिपक जाएगा और वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये चीज़ भी कर लिया करो, ऐसे प्रैक्टिस धीरे हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो ये पिन ऐसा लग रहा है ना जॉइंट हो गया, तो इसको हम क्लीन कर देंगे सिंपल तरीके से। इस मोबाइल में हम चार्जिंग जो पिन चेंज कर रहे हैं, ये मोबाइल जो है वैसे डेड है और मैं सिर्फ वीडियो के पर्पज़ से चार्जिंग पिन लगा रहा हूँ। तो इसमें मैं दिखाऊंगा नहीं कि चार्जिंग पिन जो है चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि मोबाइल कंप्लीट डेड है और यूज़ करा हुआ मोबाइल है। मतलब लेन संबंधित जो है इस मोबाइल के थ्रू प्रैक्टिस कराता हूँ, तो इसलिए ये मोबाइल जो है चेक नहीं करा पाऊँगा। हालांकि अगर आपको वैसे चेकिंग वाले वीडियो देखने हैं फॉल्ट वाले, तो और भी चार्जर पिन के वीडियो बना रखा हूँ, उनको देख सकते हो। तो आप देख पा रहे हो इस तरीके से मैं शोल्ड कर रहा हूँ, तो शोल्ड हो चुका है कंप्लीट। तो इस तरीके से जो है चार्जर पिन लगा सकते हो और रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा भी अलग अलग टाइप के चार्जर पिन होते हैं, सी टाइप के हो गए, सैमसंग के हो गए। तो चैनल में इस टाइप के वीडियो है, उनको आप देख के रिपेयरिंग सीख सकते हो। अब इस टाइप का जो सीसी बोर्ड होता है चार्जर पिन का, इनमें भी फंडा है। तो इनमें जानते हो आईसी वाला माइक लगा हुआ रहता है और आपको कनेक्टर वगैरह फ्लैक्स वगैरह तो खोल लेते हो किसी भी तरीके से, आसान तरीके। ये तो मालूम है ही कनेक्टर कैसे खोलना है, फ्लैक्स कैसे खोलना है, मोबाइल से पीसीबी को कैसे अलग करना है। ये चीज़ तो क्या बताऊँगा, काफ़ी समझदार हो, सीख जाओ। आदत वीडियो देख ही लिए, आधा अधूरा रिपेयरिंग आता ही है। तो जो नहीं आता है वो कमेंट कर दिया करो, उसके बारे में वीडियो बना दूँगा। तो फिलहाल ये जो चार्जिंग पिन देख रहे हो, इसके लेंथ जो है वो मैंने सीधा कर रखा है। हालांकि ये सीधा करने का कुछ मॉडल ऐसे होता है जिनमें लेंथ को सीधा करने के रिशोल्ड करना पड़ता है। तो मान के चलो इसको मैंने ऐसे रख के चारों लेंथ को जो है रिशोल्ड कर दूंगा। जो होल्स है पीसीबी का उसके अंदर ये लेंथ नहीं जाएगा, ऊपर से रिशोल्ड हो जाएगा। लेकिन ये कब मेथड यूज़ करते हैं, जब प्रॉपर चार्जिंग पिन नहीं होता है हमारे पास, तब यूज़ करते हैं। अभी ये चार्जर पिन के अलावा बहुत सारे मॉडल ऐसे भी आएंगे जिसमें इस चार्जर पिन ये पिन नहीं लगेगा, दूसरे टाइप का पिन लगता है। बहुत सारे मॉडल ऐसे हैं जिसमें चार्जर पिन को उल्टा तरीके से लगाना पड़ता है, जंपर मार के। और जैसे गाइस फाल्ट के हिसाब से मैं बता पाऊँगा, क्योंकि मोबाइल तो वैसा आएगा जब वीडियो बना दूँगा। अभी कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। अब ये चार्जिंग पिन देख रहे हो, ये भी इस तरीके से लग जाएगा, लेकिन ये चार्जर पिन बड़ा है, वो पहले वाला चार्जर पिन छोटा है। तो इसके लेंथ जो है हमें मैच करना पड़ता है होल्स से, और लेंथ जो है प्रॉपर मैच होता है कि नहीं होता है। अगर मैच जाता है तो सीधा करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, मैच नहीं होता है तो सीधा करके नॉर्मली जो है हम आयरन की मदद से रिशोल्ड कर देते हैं पीछे के पिनों को।
ओप्पो वीवो में चार्जर पिन आपने नोटिस किए होंगे, उसमें फ्लेक्स टाइप का चार्जर पिन होता है, इस टाइप का। ये फ्लेक्स कटा हुआ था तो इस टाइप से जंपर मार के भी रिपेयरिंग किए जाते हैं। अब ये जो चार्जर पिन है इनको आप एसएमडी मशीन से निकाल तो सकते हो, लेकिन लगाने में आप एसएमडी मशीन का इस्तेमाल मत करना। आप आयरन की मदद से जो है नॉर्मली हम आयरन के सेंटर में रख के जो है इसको लगा देते हैं। इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, उसको भी आप देख लेना। तो चार्जिंग रिलेटेड से मैंने जितने वीडियो बनाए हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप देख लेना।